पहले एक वीडियो में हम सेतुबंध आसन की बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक पाद सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। एक का अर्थ हुआ एक, वन। पाद का अर्थ होता है पैर। सेतुबंध आसन में दोनों घुटने मोड़कर पाँव के तलवों को ज़मीन पर रखा जाता है, परंतु एक पाद सेतुबंध आसन में हम अपने एक पैर को ही ज़मीन पर रखते हैं और दूसरा पैर 90 डिग्री पर बिल्कुल ऊपर सीधा उठा देते हैं। इस आसन की जानकारी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले इस आसन को किस प्रकार से किया जाता है उसका प्रदर्शन देखते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद पहले शरीर को सेतुबंध आसन की स्थिति में लेकर आएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। एड़ियों में और घुटनों में कंधों के बराबर फासला। अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर दबाएंगे या फिर हाथों से एड़ियों को पकड़ लेंगे, जैसे भी सुविधा मालूम हो। लंबा सांस भरते हुए पीठ को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। पूरा शरीर एड़ियों और कंधों के ऊपर, सिर भी ज़मीन पर लगा रहे। सांसों की गति सामान्य रखते हुए दाएं पैर को ऊपर उठा देंगे 90 डिग्री के ऊपर, घुटना सीधा। शरीर को इस अवस्था में कुछ समय तक स्थिर करके रखेंगे। चेहरा ढीला और सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। कुछ समय तक शरीर को स्थिर रखने के बाद अभी धीरे धीरे घुटने को मोड़कर पाँव को ज़मीन पर रखेंगे जहाँ से उठाया था, और अभी अपने बाएं पैर को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलेगी पूरे अभ्यास के दौरान। जितनी भी देर शरीर में स्थिर रहेंगे, सांसों को बिल्कुल सहजता से चलने देंगे। और अभी धीरे धीरे घुटना मोड़कर बाएं पैर को भी ज़मीन पर रख देंगे। सांस भरेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ को ज़मीन पर रख देंगे और घुटनों को सीधा कर देंगे। शरीर बिल्कुल ढीला। एक पाद सेतुबंध आसन का अभ्यास सामान्य रूप से 2 से 3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 30 सेकंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रख सकते हैं। इस आसन से पहले सेतुबंध आसन का अभ्यास करें और इस आसन के बाद में पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। यदि इस क्रम से अभ्यास करें तो यह अभ्यास करने की एक आदर्श स्थिति है और आपको ठीक प्रकार से लाभ होगा और अभ्यास भी सहज रूप से आप कर पाएंगे। इसके अभ्यास में शरीर का सारा वज़न एक एड़ी के ऊपर जो ज़मीन पर रखी है और उसी घुटने के ऊपर पड़ेगा और दोनों कंधों के ऊपर। हाथों को ज़मीन पर दबाएंगे। शरीर का वज़न हाथों के ऊपर भी आएगा। खिंचाव दोनों जंघाओं पे, पेट पे और छाती के ऊपर। अभ्यास के दौरान इन सब चीज़ों को अनुभव करेंगे। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रबल होती है। रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना, कठोरपन, पीठ दर्द होना, कंधों में दर्द, सांस लेने में समस्या, फेफड़ों से संबंधित और कोई रोग होने पर इस आसन के अभ्यास से लाभ मिलता है। पैर, पिंडलियाँ, जंघाएं, पेट, कमर, कंधों की मांसपेशियाँ बलवान और ऊर्जावान बनती हैं। विशेष रूप से इसका लाभ पिंडलियों के ऊपर और जंघाओं की मांसपेशियों के ऊपर पड़ता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। अल्सर, हर्निया, पेट और पीठ से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें।